गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे, हमारे यहाँ पे तो मकर संक्रांति पे दाल चूरमा और कोई खीर चूरमा भी बनाता है, यही बनता है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 2 गोले ले लिए थे सूखे और उनको कद्दूकस कर लिया था अच्छी तरह से। और अगर कद्दूकस ना करना चाहो तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हो इसको। फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे कद्दूकस हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ आटा ले लिया था। फिर मैंने आटे को छाना पहले तो। और हाँ, आटा मतलब आप जितना बनाना चाहो ना उसके अकॉर्डिंग ले लेना। मैंने तो यहाँ पे ज़्यादा ही बनाया था। फिर मैंने इसमें लिया था 250 ग्राम के करीब, 250 से 300 ग्राम के करीब लिया था मैंने देसी घी। फिर मैंने आटे में घी डाल दिया था और घी को है ना अच्छे से फिर मैंने आटे को मिला लिया था और घी की गुठलियाँ नहीं बनी थी, अच्छे से मिला के फिर मैंने इसके अंदर दूध डाला था। और हाँ, ये ना मैंने आटा दूध से ही लगाया था। कोई पानी से भी लगा लेता है, लेकिन मैंने दूध से लगाया था। दूध से ना रोटियां और भी सॉफ्ट बनती है इसकी। फिर यहाँ पे मैं अपना आटे के अंदर थोड़ा थोड़ा दूध डाल डाल के और इसको बहुत टाइट टाइट लगा रही थी। और ये ना बहुत ज़्यादा टाइट ही लगाना पड़ता है, पूरियों से भी ज़्यादा टाइट। फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे आटा लग के तैयार हो चुका था। फिर मैंने गैस चलाई और गैस पे रख दिया था तवा। और हाँ, मैं ना मिट्टी के तवे पे रोटी सेकूंगी, ये वाली लोहे के पे अच्छी से सिकती नहीं है। तो फिर मेरा यहाँ पे तवा गरम हो चुका था। अब हम अपनी रोटियां बेलेंगे। और ये मोटी मोटी मतलब जितना हम खाते हैं ना उससे 3 गुना मोटी रोटियां बनाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे मोटी मोटी रोटियां बेल ली थी और तब तक हमारा तवा भी गर्म हो चुका था। फिर मैंने रोटी को तवे पे डाल दिया था। और ये पहली रोटी ना ज़्यादा बड़ी हो गई थी, तवे में आ भी नहीं रही थी। फिर मैंने इसको फोर्क से इसमें छेद किए थे, और ये ना छेद करने ज़रूरी है फोर्क से, फिर मैंने ताकि ये अंदर नीचे तक सिक जाए, इसीलिए फिर मैंने इसको पलट दिया था। अब ये बड़ी रोटी थी ना, इसलिए तवे पे जल्दी से आ नहीं रही थी। फिर उसके बाद मैंने इसको एडजस्ट करके सेक लिया था। अब यहाँ पे हमने एक के बाद एक, एक के बाद एक करके अपनी सारी रोटियां सेक ली थी। अब मेरी यहाँ पे रोटियां सेक के तैयार हो चुकी है। फिर मैंने इन रोटियों को एक बर्तन में अलग अलग करके रख दिया था ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। और सारी रोटियों को फैलाने के बाद फिर मैंने इनको दूसरा बर्तन लिया था और दूसरे बर्तन में मैंने इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, क्योंकि है ना ये ज़्यादा बड़ी होती है ना तो फिर ये मिक्सी में पिसती नहीं है, तो इसीलिए पहले मैंने इनके छोटे छोटे टुकड़े किए थे। अब यहाँ पे मैंने एक एक रोटी करके अपनी सारी जितनी भी थी ना सारी रोटियों के टुकड़े कर लिए थे। टुकड़े करने के बाद फिर मैं यहाँ पे मैंने इनको मिक्सी में डाल डाल के थोड़ा थोड़ा करके, और ये छोटे वाला जार था, बड़े वाला ना ख़राब हो चुका है हमारा, तो फिर मैं छोटे वाले में पीस रही थी इनको। फिर ये मैंने पहली बार पीसा ना इसमें, तो ये थोड़ा सा मोटा पीसा था। फिर उसके बाद मैंने जब इसको बाद में बारीक बारीक पीसा था ज़्यादा, पहले वाला तो बिल्कुल मोटा था। फिर उसके बाद मैंने सारा पीस लिया था ये। अब यहाँ पे हमारा ये पीस के तैयार हो चुका है। फिर ये जो मैंने गोला घिसा था, फिर इसको गोले को इसके अंदर सारे को ऐड कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पे गोला डाला और उसके बाद फिर मैंने अपना इसमें डाली थी खांड। और ये खांड हमारे यहाँ तो खांड बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। फिर मैंने 1 से 1.5 किलो के करीब इसमें खांड डाली थी, क्योंकि मैं बहुत सारा बनाया था ना मैंने, क्योंकि मेरे घर पे ना सबको बहुत पसंद है चूरमा। कम से कम बोलेंगे कि 2-3 दिन तक तो खाएंगे ही खाएंगे, इतना ज़्यादा बनाओ। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से पूरे को मिक्स कर लिया था। और अब यहाँ मैंने हाथों से मिक्स करके, ये इसके अंदर आ भी नहीं रहा था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कटोरी में घी लिया, और घी ना ये होगा कम से कम 300-400 ग्राम के करीब होगा।
2 कटोरी फुल भर भर के डाली थी। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था घी डालने के बाद। अब ये घी ना इसमें अच्छे से अंदर तक लिपट गया था। फिर उसके बाद मैंने इसके लड्डू बनाए थे। और लड्डू अगर आप बनाना चाहो तो बनाओ, कोई बिना लड्डू बनाए भी खाता है। तो मैंने तो ना इनके सारों के लड्डू बना लिए थे, और लड्डू भी मोटे मोटे बनाए थे, छोटे नहीं थे। कोई एक ही खाएगा ना उसी में ही दहाप जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा चूरमा बन के तैयार है। अब हमने इसको दाल के साथ खाया था सभी ने। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।